व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग है ऑनलाइन। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूं और वो है फेस पॉलिशिंग। इसके पहले मैंने दो और ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिनमें मैंने बॉडी पॉलिशिंग के बारे में आपको बताया है। एक्चुअली पॉलिशिंग, चाहे फिर हम बात करें फेस पॉलिशिंग या फिर बॉडी पॉलिशिंग, एक ऐसी ग्लैमराइज्ड टर्म है जो कि मेनली यूज़ की जाती है आपकी बॉडी की या आपके फेस की डेड स्किन को निकालने के लिए। जब वो डेड स्किन आपके फेस या आपकी बॉडी के ऊपर से निकलती है तो अंदर से नई सेल की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, न्यू सेल रीजनरेशन को बढ़ावा मिलता है, कोलेजन स्टिमुलेट होता है, जिससे कि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ती है, जो कि स्किन को यंग दिखाने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस पॉलिशिंग रेमेडी, यानी कि आप घर पर ही फेस पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिकली, तो मेडिकली में जो फेस पॉलिशिंग होती है वो यूजुअली माइक्रोडर्माब्रेजन के थ्रू की जाती है, और जिसमें कि आपकी स्किन की सुपरफिशियल जो डेड स्किन होती है वो निकाली जाती है, वो पील की जाती है। बट ये कभी कभी बहुत हार्श होती है और सभी लोगों को सूट नहीं करती, इसलिए मैं ये नेचुरल रेमेडी आपको बता रही हूँ जो आप इजीली अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए, और इसके साथ ही आपकी स्किन अगर सेंसिटिव भी है तो भी आप इसको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, वो करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट से। और इंग्रेडिएंट में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर सबसे अच्छी मानी जाती है जब भी हम बात करते हैं पॉलिशिंग की, चाहे फिर वो बॉडी पॉलिशिंग हो, चाहे फिर वो फेस पॉलिशिंग हो। आप कोशिश कीजिए कि जब आप ब्राउन शुगर लेते हैं तो जो हल्की दरदरी पिसी हुई शुगर होती है वही ले, जैसे कि मैंने ली है। इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये हल्की दरदरी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मिक्सर में हल्का दरदरा पीस सकते हैं। फुल ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड होती है, चेहरे की डेड स्किन को निकालने में बहुत अच्छा काम करती है। डेड लेयर को रिमूव कर अंदर से स्किन को ग्लो देती है, डेड स्किन को रिमूव कर न्यू सेल ग्रोथ को प्रमोट करती है, और साथ ही आपको देती है एक बहुत अच्छी रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन। तो पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर। अगला जो इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मानी जाती है जब भी हम बात करते हैं बॉडी पॉलिशिंग या फेस पॉलिशिंग की, क्योंकि ये जो सुपरफिशियल डेड लेयर होती है, डेड स्किन होती है, उसको निकालने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है ये, चाहे फिर वो बॉडी हो चाहे फिर वो स्किन हो, जिसकी वजह से सेल रीजनरेशन बहुत तेज़ी से होता है। स्किन टाइट आपकी बहुत अच्छे से होती है, यानी कि टाइटनिंग इफेक्ट कॉफ़ी के बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आपके स्किन पर थोड़े बहुत रिंकल्स हो रहे हो, आपकी स्किन डल दिख रही हो, तो उस डलनेस को ख़त्म करने में कॉफ़ी बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो या टमाटर। टमाटर भी फुल ऑफ विटामिन सी होता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। टोमेटो डेड लेयर निकालने में भी बहुत अच्छा काम करता है, और यही वजह है कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी तरह की टैन रिमूवल रेमेडी की या फिर स्किन का कलर इंप्रूव करने की, तो वहाँ पर टोमेटो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टमाटर। जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा मैं स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि डेड स्किन को निकालने के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सभी लोगों को बेकिंग सोडा सूट नहीं करता है। कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है या फिर एलर्जिक होती है बेकिंग सोडा के लिए, तो वो लोग बेकिंग सोडा यूज़ ना करें। यहाँ पर मैं आपको अल्टरनेटिव बताती जाऊँगी, साथ में यूज़ कैसे करना है वो भी बताती जाऊँगी। तो आप बहुत ध्यान से देखें सारी प्रोसेस की मैं कैसे और क्या कर रही हूँ। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है थोड़ा सा नींबू। नींबू भी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, स्किन को आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, साथ ही डेड स्किन को निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बॉडी पॉलिशिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है नेचुरली। और इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है ये बनाना है, और यहाँ पर हमें बनाना नहीं लेना है, एक्चुअली बनाना या इस केले का छिलका लेना है। मैंने ये इतना यहाँ का छिलका निकाल कर रखा हुआ है, और इस छिलके के मैंने इस तरह के
पीसेस करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको यूज़ करना है। तो आपको बस जो फ्रेश लेना है बिल्कुल, यानी कि आपको बस केले को छीलना है और इसके इस तरह के टुकड़े आपको करने हैं छिलके के, और इनको आपको अपनी इस रेमेडी में यूज़ करना है। बनाना पील फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है इसमें, विटामिन ई होता है बहुत ज़्यादा, साथ ही पोटेशियम इसमें होता है, जिंक होता है, फ्लेवोनॉइड्स इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो एक तरह से फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है बनाना पील, और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर रिंकल्स हैं आपकी स्किन पर तो उनको निकालने में बनाना पील बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि अगर आप ये रेमेडी नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल बस ये बनाना पील लीजिए और इसको आप अपने स्किन पर रब करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों की स्किन पर मुहासे कभी हुए हैं और उनके दाग धब्बे अगर दिखते हैं, ब्लैमिसेस जिनके चेहरे पर हैं, वो लोग अगर इसको रेगुलरली अपने चेहरे पर रब करते हैं तो उनको भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बनाना पील। इसके साथ ही जो हमारा एक और इंग्रेडिएंट है वो है हनी। हनी भी स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी होती हैं हनी में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हनी। चलिए अब आते हैं इस रेमेडी को यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, और अगर हल्की सी स्टीम आप अपने स्किन को दे सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। इसके लिए डायरेक्ट स्टीम ना लें, बल्कि किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसमें टॉवल डुबो के वो टॉवल अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए रख लें, जिससे कि बहुत हल्की हल्की सी स्टीम आपके चेहरे पर जाएगी। आपका चेहरा बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और एकदम रेडी हो जाएगा फेस पॉलिशिंग के लिए। आपका चेहरा जब अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो उसे सुखा लें, और फिर उस सूखे हुए फेस पर इस टमाटर को मैंने ये ऐसे काट कर रखा हुआ है। इस तरह से आपको इसको काटना है। इसकी जो ऊपर की जो एक लेयर होती है वो आपको काट कर फेंक देनी है, जैसे अंदर से ये इस तरह से निकल आएगा। और इसको रफ करते हुए आपको अपनी स्किन पर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। कम से कम 5 मिनट के लिए आप इससे मसाज करें। अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ते रहें, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें, जिससे कि इसके अंदर का जो रस है वो बाहर निकलता रहे। और फिर इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर घुमाते रहें। आंखों के नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं। आपका नोज का जो साइड का एरिया होता है जहाँ पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वहाँ पर आप अच्छी तरह से लगाएं। गर्दन वाला एरिया भी ना छोड़ें, वहाँ पर भी आप इसको लगाएं और 5 से 10 मिनट के लिए इसको मसाज करते रहें। और फिर अगले 5 मिनट के लिए अपना चेहरा ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि ये जो टमाटर का रस है वो आपके चेहरे पर सूख जाएगा। अब इसके बाद जो कॉफ़ी हमने इस रेमेडी के लिए ली थी, लगभग 1 चम्मच कॉफ़ी है, मैंने ऑलरेडी इसमें ली हुई है। इसमें इतनी ही लगभग आपको ब्राउन शुगर लेनी है। ये लीजिए, इतनी ही लगभग मैंने ब्राउन शुगर इसमें मिलाई। और इसके बाद इसमें लगभग 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी सोडा मैं इसमें मिलाऊंगी। जिन लोगों को बेकिंग सोडा सूट नहीं करता है वो बेकिंग सोडा ना मिलाएं, स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा के बगैर भी रेमेडी अच्छी खासी इफेक्टिव होगी। अगर बेकिंग सोडा आप मिलाते हैं तो ये और अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना सा बेकिंग सोडा इस रेमेडी में मिला रही हूँ। अब जो आपको प्रोसेस करनी है वो आप ध्यान से देखिए। ये हनी का जार है, इसको मैंने ओपन किया। दिस इज पैक्ड एक्चुअली। इसके बाद जो आपने बनाना पील के जो टुकड़े करके रखे हुए थे, उस एक टुकड़े को आप उठाइए, उस पर हल्की सी आपको हनी में लेनी है और इस तरह से आपको लगा देनी है। ये देखिए, जिस तरह से हम ब्रेड पर बटर लगाते हैं उस तरह से आपको ये हनी इस पर लगा देनी है। ये लीजिए, मैंने ये हनी इस पर लगा दी है। अब इस पर आप थोड़ी सी नींबू की 2 से 3 बूंदें छिड़के। दिस इज सच अ वंडरफुल वाव रेमेडी। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके मुंह से बगैर वाव निकले आप नहीं रह सकते। तो ये लीजिए, आपकी ये बनाना पील अब बिल्कुल रेडी है। अब आपको करना क्या है, इस तरह की 2 पील आप रेडी कर लें और ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर में इस तरह से डुबोएं। ये लीजिए, और अपने चेहरे पर बिल्कुल हल्के हाथ से रफ करना शुरू कर दें। अगर आपको अपना चेहरा ड्राई लगता है तो आप थोड़े से पानी के छींटे अपने चेहरे पर
डाल लें जिससे कि वो हल्का सा गीला हो जाए। और फिर इसके बाद इसको आप इस तरह से अपने स्किन पर, चेहरे की स्किन पर रब करना शुरू कर दें। ये देखिए, इस तरह से बहुत जेंटली आपको रब करनी है। इस तरह से रब करना शुरू कर दें। ध्यान रखें, बहुत जेंटली आपको करनी है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है आपको अपने चेहरे के साथ। इस तरह से आप बिल्कुल सर्कुलर मोशन में रब करना इसको शुरू कर दें। ये लीजिए, इस तरह से आप चेहरे पर घुमाते रहें और कम से कम 15 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करनी है। अपने चेहरे पर, अपने नाक के दोनों तरफ, अपनी गर्दन तक भी आप ले सकते हैं। जब आपको लगे कि इसमें से पूरी शुगर मेल्ट हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा और चिपका लें और फिर इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में घुमाते रहें। ये देखिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत इफेक्टिवली और बहुत जेंटली आपकी स्किन स्क्रब होगी। आपकी जो डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट होगी। और जब आप इसको करने के बाद अपना चेहरा धोएंगे तो आपको एकदम चमकदार स्किन, ऐसी चमक आपको अपने चेहरे पर दिखेगी कि आप बस देखते रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी होम रेमेडी के थ्रू आपने ये ग्लो आपकी स्किन पर आई है। अगर रब करते करते आपको ऐसा लगता है कि पील भी शुगर के साथ मेल्ट हो गई है या पूरी तरह से घुल गई है, तो आप फ्रेश पील ले लें, उस पर थोड़ा सा शहद लगा लें, उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और फिर इसके बाद इसमें इस तरह से डिप कर करके अपनी स्किन पर रब करते रहे। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये प्रोसेस सारी रिपीट करते रहना है। स्किन को हल्के हल्के रब करते रहना है, स्क्रब करते रहना है और इसके बाद फिर हल्के गुनगुने पानी से आप चेहरा अपना धो लें। एक ऐसी रेमेडी है जो सभी स्किन टाइप्स के लिए जाती है, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, किसी भी तरह की स्किन आपकी है, सभी तरह की स्किन पर ये रेमेडी जाती है। सभी पर इक्वली इफेक्ट ये दिखाती है। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही फेस पॉलिशिंग करना, जिसके नाम पर आजकल मार्केट में इतनी लूट मची हुई है। लोग हजारों रुपए आपसे इस बात के लिए लेते हैं। सुनने में ही ऐसा लगता है कि फेस पॉलिशिंग यानी कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट दरअसल फेस पॉलिशिंग कुछ नहीं, बस आपके स्किन का एक्सफोलिएशन है। डेड स्किन को निकालने की एक छोटी सी प्रोसेस है जो आप बिल्कुल नेचुरली भी घर पर कर सकते हैं सेफली। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो इसे डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।